गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे एस्पिरेंट। उम्मीद है सब अच्छा होगा। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने देखा था कि कैसे हम सीआई निकालते हैं। उसी प्रकार आज हम कुछ करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या क्या करना है। लेकिन हम चलेंगे अभी कुछ कॉन्सेप्ट पे, जैसे कि मैंने कल बताया था कि सीआईएफ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कैसे कैसे निकाला जाता है। सीआईएफ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कैसे निकाला जाता है। तो जब आपने क्या देखा था कि प्रिंसिपल आपको गिवन था, प्रिंसिपल क्या था आपके पास, गिवन। रेट क्या था, रेट परसेंट क्या था, गिवन। सीआई ऑफ आपको सेकेंड ईयर पूछा था या थर्ड ईयर, जो भी पूछे आपसे, सीआई सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो भी पूछे, तो आप क्या करते थे, स्लैब रेशियो लगाते थे। क्या लगाते थे, स्लैब रेशियो लगाते थे। यही होता था, हाँ या ना। सीआईएफ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आपसे पूछा जाता था तो आप क्या लगाते थे, स्लैब रेशियो लगाते थे, हाँ या ना। लेकिन अब कुछ उल्टा हो जाए तो, उल्टा मीन्स कि आपको दिया जाए, कि गिवन दिया जाए कि भाई सीआईएफ सेकेंड ईयर आपको दिया जाए, सीआईएफ सेकेंड ईयर, और आपसे प्रिंसिपल पूछे एंड रेट भी दिया जाए, रेट परसेंट। आपसे यदि पूछे तो क्या करोगे आप, तो आप क्या करने वाले हो, हाँ या ना। तो चलिए आज इसी पे देखते हैं कि कैसे सीआईएफ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर रहे आपके एग्जाम में। स्पेशली सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर रहता है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर रहता है, तो ध्यान रखना कि जब सेकेंड ईयर रहे थर्ड ईयर रहे तो क्या करना है। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि रेट परसेंट आपके पास 16 होल्ड क्या है, 16 होल्ड 2/3 दे रखा है, 16 होल्ड 2/3% दे रखा है गिवन, ठीक है। और आपको सीआई ऑफ सेकेंड ईयर भी दे रखा है, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर भी दे रखा है। कितना दे रखा है, 2800। और आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल। आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल। अब बात समझो मेरे भाई, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यदि मैं आपको एक चीज बताऊं, आज सीख लो, सब सीख लो, मैं आपको सिखा दे रहा हूं। मैंने बताया था कि जब रेट हो, तो आप रेट से हो तो आप क्या करो, इसको फ्रैक्शन में बदलो तो क्या हो जाएगा, 1/6। तो यहां से आप प्रिंसिपल मान सकते हो, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू टाइम कितना है, 2 साल, तो आप 6 का स्क्वायर मान लो, 36। मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो। अब इसमें आप यदि स्लैब लगाते हो तो 1 2, देखो ये बहुत ही यूनिक है, इसमें सबके आंसर छुपे रहते हैं। तो 1 2, तो मैं बोलूंगा पहले साल तो 36 का 1/6, 6 और ये 1 आएगा। अब ये मत पूछना ये कैसे आया, पिछला लेक्चर आप जाके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आया, ठीक है। तो 6 6 1, क्लियर है यहां तक। अब समझो मैं क्या बताना जा रहा हूं। अब यहां से मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो मैं एक काम करता हूं, ये तो चलो यहां है। अब मैं एक बार प्रिंसिपल को मान लेता हूं, एक बड़ा सा लेते हैं, यहीं पे लेते हैं, ठीक है। अब मैं प्रिंसिपल मान लेता हूं एक बार, 6 का पावर 36, 1296 मानता हूं, ठीक है। और मैं स्लैब निकाल रहा हूं पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें साल का, चार ही निकालते हैं, मैक्सिमम चार ही पूछा जाता है। पहले साल क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/6 करोगे सर इसको, तो आएगा 216। तो 216, अब मैं ये अरेंज कर रहा हूं, आप लोग अरेंज कर लोगे, 216, फिर 36, 36, फिर इसका 36, इसका 36 और ये 6, फिर ये 36, 4 6 होता है ना, 36 4 6, 4 1 6, 6 6 और 6 का 1, 4 6 4 1। अब मैं आपको बताने वाला था कि जब आपसे पूछा जाता है फोर्थ ईयर सीआई, तो आप बोलते हो सर बस इतना हिस्सा है, 4 4 साल का नहीं, चौथे साल का। तीसरे साल का, तो तीसरे साल का आप बोलोगे सर ये हो जाता है। दूसरे साल का आप बोलोगे सर ये हो जाता है। पहले साल का आप बोलोगे ये हो जाता है, यही है ना। फर्स्ट ईयर ये, सेकेंड ईयर ये, थर्ड ईयर ये, फोर्थ ईयर ये आपका फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर। अब यहां थर्ड ईयर, और ये रहा फोर्थ ईयर, यही है, हाँ या ना। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, अब यहां पे समझो मैं आपको क्या बताने वाला हूं, थोड़ा अलग करते हैं, लाल रखते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, क्या इसको आप बोलोगे 4 साल का एसआई, क्या आप इस पार्ट को बोलोगे 4 साल का एसआई।
4 साल का ऐसा है, हाँ या ना। और ये जो ऑल ओवर पूरा पार्ट है, ये जो ऑल ओवर पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है आपका, ये जो पूरा पार्ट है वो कितना है, ये सी आई है 4 साल का, हाँ या ना। ये सी आई है, सब लोग हाँ या ना। ये जो पूरा ऑल ओवर पूरा है वो क्या है, सी आई, और ये क्या है 4 साल का। तो क्या आप इसको बोल सकते हो, मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, क्या आप इस पार्ट को बोल सकते हो, गौर से देखो, क्या इस पार्ट को आप बोल सकते हो सी आई माइनस एस आई? क्या इस पार्ट को आप बोल सकते हो, अच्छा ये दिख नहीं रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, थोड़ा मुझे ही नहीं दिख रहा है तो आपको कहां से दिखेगा। क्या आप इस पार्ट को बोल सकते हो, ये भी नहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, क्या इस पार्ट को आप बोल सकते हो सी आई माइनस एस आई? गौर से समझना ये चीज, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो फिर से, सी आई माइनस एस आई। तो मैं बोल सकता हूँ ये 4 साल का एस आई है और ये 4 साल का सी आई है, तो ये डिफरेंस जो हो गया 4 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस। मैं फिर से एक चीज बता रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल को इस बार 216 मानता हूँ और 3 साल का बना रहा हूँ, 1 2 3। मैं प्रिंसिपल को 36 मानता हूँ और 2 साल का बना रहा हूँ, 2 साल का बना रहा हूँ, 1 2। गौर से देखना, गौर से देखना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है, क्योंकि जब डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको 2 और 3 साल के लिए पूछा जाता है, टाइम 3 साल के लिए, ठीक है, और टाइम 2 साल के लिए। और रेट परसेंट आपका कितना है, तो 16 2/3%। और यहाँ भी रेट परसेंट कितना है, 16 2/3, ठीक है। तो आप बोलोगे ये 36 36 36 6 6 6 1, यही होगा, 3 3 1। 2 साल के लिए 36 का 6 6 1, हाँ या ना। आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या है, ये जो है, ये जो है, अब थोड़ा चेंज कर लेता हूं पेन, कलरफुल अच्छा लगता है। हाँ, ये जो है, ये आप बोले ऐसा ही है, और ये जो पूरा है वो क्या है, ये जो पूरा है वो क्या है, सी आई। तो क्या ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है 3 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस होगा, हाँ या ना। 3 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ मुझे, हाँ या ना। मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो है क्या है अपना, एस आई, और ये जो पूरा है वो क्या है, सी आई। तो क्या ये जो पार्ट है वो सी आई माइनस एस आई होगा कि नहीं होगा। मुझे लगता है अब सबको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्या ये सेकेंड, अब मैं यहां एक चीज और समझा रहा हूं आपको, गौर से समझना मेरे भाई। क्या ये, क्या ये, क्या ये सेकेंड ईयर का सी आई है, सेकेंड ईयर का सी आई है? क्या ये थर्ड ईयर का सी आई है, थर्ड ईयर का सी आई है? जल्दी से बताओ, थर्ड ईयर का सी आई है, जल्दी से बताइए, हाँ या ना। तो मेरे भाई मुझे एक चीज समझाओ आप, जब भी आपको रेट परसेंट दिया जाए, जब भी आपको रेट परसेंट दिया जाए, रेट परसेंट गिवन हो, तो क्या आप सीआर नहीं निकाल सकते थर्ड ईयर का, क्या आप सीआर ऐसा ही नहीं निकाल सकते थर्ड ईयर का, हाँ या ना। मतलब आप सपोज करके ही निकाल सकते हो, क्लियर सी है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन पे, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इरेज ऑल रैंक। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी मिट गया, अच्छा मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या था, रेट परसेंट था आपका 16 2/3%, 16 2/3%। और सी आई ऑफ सेकेंड ईयर 1320 था। फिर से मैं लिख दे रहा हूं, रेट परसेंट है आपका 16 और 2/3%, और सी आई ऑफ थर्ड ईयर जो है 9800 है। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, क्या आप प्रिंसिपल मानोगे, क्या मानोगे। आप बोलोगे सर प्रिंसिपल आपने सिखाया डिनोमिनेटर का पावर टाइम मतलब 6 का पावर 2 मतलब 36। तो आप बोलोगे 1 2 कर लोगे, यहाँ 6 6 1। तो आप बोलोगे आपके अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर का सी आई कितना है, 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू 1320, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 दूना 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। अच्छा नहीं कट रहा है क्या, 2800 कर दो इसको, 2800 कर दो,
कट जाए थोड़ा, क्या कर दो आप 2800 कर दो। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 चौक 400। आप बोलोगे क्या पूछा है प्रिंसिपल, तो 36 की वैल्यू 36 चौक 144। तो आप ऐसे निकालोगे, हाँ या ना, आप ऐसे निकालोगे। क्लियर हो रहा है? जल्दी से बताइए। सी आई ऑफ थर्ड ईयर निकाले, तो प्रिंसिपल क्या मानो आप 216। प्रिंसिपल क्या मानोगे, लेट प्रिंसिपल 216। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि आप डायरेक्ट लिखो 36 36 36 6 6 6 1। तो यही है ना आपका सी आई ऑफ थर्ड ईयर। 36 6 42 48 49, 49 यूनिट की वैल्यू 9800। 1 यूनिट की वैल्यू 200। आपसे क्या पूछा है 216 432 पे डबल जीरो, ये हो गया आंसर। क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ मुझे जल्दी से। जल्दी से बताओ, कोई डाउट तो बताओ जल्दी से मुझे। नहीं, जब यदि डाउट नहीं है तो मैं आपसे अब एक चीज पूछने वाला हूं। आप बोलोगे सर क्या पूछने वाले हो, तो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि जब भी, नोट करके लिख लो मेरे भाई, नोट करके लिख लो, नोट, और ये ट्रिक भी है, नोट करके लिख लो कि जब भी सी आई ऑफ सेकेंड ईयर पूछे, सेकेंड ईयर पूछे, तो आप क्या करोगे, एन इंटू डी प्लस डी स्क्वायर, एन इंटू डी प्लस डी स्क्वायर। अब ये क्या लिखा सर, मतलब जब रेट परसेंट आप किस में कन्वर्ट करते हो, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में, तो एन डी मतलब इसका इसका मल्टीप्लाई प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन वेन, वेन एन इक्वल टू 1, जैसे कि अभी वाले क्वेश्चन में 16 वोल्ट 2/3 एन क्या है, यहाँ पे एन क्या है, एन 1 ही है ना। तब तब आप क्या करोगे, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर, आप बोलोगे एन प्लस डी, एन प्लस डी, या आप बोल सकते हो डी प्लस वन, आप ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डी प्लस वन, क्योंकि ऊपर तो वन ही रहता है ना। मतलब अभी आपने देखा, जो अभी आपने जो क्वेश्चन में देखा, ये गौर से देखिए, मैं मिटा के बताता हूं। देखो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। मैंने क्या बताया, जब सी आई ऑफ सेकेंड ईयर, जब न्यूमरेटर 1 हो, आप क्या बोलोगे, जो सी आई ऑफ सेकेंड ईयर होगा, सेकेंड ईयर होगा, आप डायरेक्ट बोलोगे एन प्लस डी प्लस वन, मतलब 6 + 1 मतलब क्या होगा 7। तो 7 की वैल्यू क्या बोलोगे 2800, 1 की वैल्यू 400, 36 की वैल्यू, मतलब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो नोट समझ में आ गया पहला। नोट नंबर सेकेंड, नोट सेकेंड, यदि सी आई ऑफ थर्ड ईयर आपसे बोला जाए, थर्ड ईयर निकालने को बोला जाए, तो जो फ्रैक्शन करोगे वो आप करोगे, और आप क्या निकालोगे, डी स्क्वायर एन प्लस 2n² डी प्लस एन क्यूब, प्लस एन क्यूब, प्लस एन क्यूब। मतलब यदि जब अब वेन एन क्या हो 1 हो, तब आप क्या बोलोगे, सी आई ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर क्या बोलोगे, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। मतलब देखो यहां से, यहाँ पे क्या था 1/6 था ना, तो डी स्क्वायर मतलब 36, 2d मतलब 12, और 1 36 12 48 1 49, देखो डायरेक्ट आ गया, 49 आया था ना, डायरेक्ट 49 आ गया। क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, कोई डाउट? नहीं। तो ध्यान रखिए, जब डाउट नहीं है मेरे भाई, तो अब यहां समझिए डिफरेंस। अब मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था डिफरेंस। अब मैं दे रहा हूं रेट परसेंट जो है 33 होल्ड 1/3% है, और आपका जो है डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ऑफ सी आई और एस आई दे रखा है आपको, कितना दे रहे हैं 1/3, मतलब आप 600 लेके चलो। डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई ऑफ फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का जो है सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना है 600। तो मैंने क्या बताया कि आप इसका प्रिंसिपल, लेफ्ट प्रिंसिपल क्या मानोगे जल्दी से बताओ। तो 1/3, 2 साल है तो 9 मानोगे, तो पहला, दूसरा, 9 का 1/3 3 3, और ये 1।
क्या ये दोनों SI है? आप बोलोगे हाँ। क्या ये पूरा CI है? आप बोलोगे हाँ। तो डिफरेंस क्या है? वन ही तो है। डिफरेंस क्या है? वन ही तो है। आप बोलोगे वन की वैल्यू 600, प्रिंसिपल कितना है 9, तो 9 की वैल्यू 5400, 9 की वैल्यू 5400। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से ध्यान रखना, आप नोट लिख लो, जब भी 2 साल का रहे, 2 साल का रहे, तो प्रिंसिपल को आप क्या मानोगे? प्रिंसिपल डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नोट, CI और SI का डिफरेंस के लिए फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? न्यूमरेटर का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट। और आपके एग्जाम में 2 साल ही आता है। आपके एग्जाम में कितना आता है? 2 साल ही आता है मेरे भाई, ध्यान रखना। कितने आते हैं? 2 साल। क्लियर है? हाँ या ना? अब क्वेश्चन करके देखें। रेट जो है 60% है, ठीक है। टाइम जो है 2 इयर्स है, और CI और SI जो है कितना है? 240। CI और SI का डिफरेंस कितना है? 240। तो आप बोलोगे 60%, 2/5, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 25, और डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से? 4। तो 4 की वैल्यू 240, 1 की वैल्यू 60, तो 25 की वैल्यू 1500। ये हो गया आंसर। ये हो गया आंसर। क्लियर है? हाँ या ना? किसी को कोई डाउट अभी तक? किसी को भी कोई डाउट? चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं CI और SI का डिफरेंस फॉर 3 इयर्स। फॉर 3 इयर्स मतलब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, रेट जो है 12.5%, और CI और SI का जो डिफरेंस है फॉर 3 इयर्स कितना है? फॉर 3 इयर्स कितना है? 7500। 7500। तो मुझे एक बात बताओ, 7500, तो ध्यान रखना, आप बोलोगे 12.5 1/8, लेट प्रिंसिपल क्या बोलोगे? 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512। अब यहां से 1 2 3 निकाल लो। अब देखो एक मेथड, तो ये भैया 64 64 64, ये 8 8, और ये 8 और 1, ये आपका SI। तो यही तो होगा CI और SI का डिफरेंस। कितना है? 8 8 16 8 24 1 25। तो 25 यूनिट किसके बराबर होगा? 7500 के। 1 यूनिट 300 के। आपसे कितना? 512 का वैल्यू पूछा है, तो पारतिया 36, 1536, फिर डबल जीरो। यही होगा आंसर। क्लियर है यहां तक? तो यहां भी एक नोट लिख लीजिए, यहां भी एक नोट लिखिए। इफ नुमरेटर विल बी 1, यदि नुमरेटर 1 रहा, देन डिफरेंस जो होगा CI और SI का वो हो जाएगा 3D+1। मतलब अभी हमने 1/8 देखा, तो प्रिंसिपल तो हमारा पता है कि 8 का क्यूब 512, और डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा? 3D, मतलब 3 × 8 + 1 मतलब 25, और डायरेक्ट आप बोलोगे 25 की वैल्यू कितना? 7500। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी से बताइए। पक्का? चलो, अब मैं आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। जब भी फॉर्मूला भी लिख लो, CI और SI का फॉर्मूला डिफरेंस का फॉर 2 इयर्स, और CI और SI का फॉर्मूला फॉर 3 इयर्स। 3 इयर्स देखो, यहां देखो, PR² अपॉन 300 + R अपॉन 100 का क्यूब, ये होता है 3 इयर्स का। यहां देखो 2 इयर्स के लिए PR² / 100 का स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करके भी आप कर सकते हो, दोनों फॉर्मूला यूज करके भी आप कर सकते हो, करना चाहो तो। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आज का सेशन करते हैं समाप्त। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।